आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री दिल्ली में करियप्पा मैदान में एनसीसी रैली को भी करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक राज्य के 40 लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराए। सरकार वर्ष 2022 तक सभी को आवास देने के लिए कृत संकल्प। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कल 4 दिवसीय वर्चुअल कालीन मेले का किया उद्घाटन। भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी के कालीन निर्यातकों को मिलेंगे नए अवसर। और प्रदेश में आज और कल स्वास्थ्य कर्मियों का किया जाएगा कोविड-19 टीकाकरण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विश्व आर्थिक फोरम के दावोस संवाद को संबोधित करेंगे। वे उद्योग जगत के 400 से अधिक दिग्गजों के सत्र में चौथी औद्योगिक क्रांति मानवता की भलाई के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग विषय पर भाषण देंगे। श्री मोदी कार्यक्रम के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी आज ही दिल्ली में करियप्पा ग्राउंड पर एनसीसी की रैली को भी संबोधित करेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। समारोह में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ एनसीसी कैडेटों के मार्च पास्ट के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक राज्य के 40 लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 23 लाख से अधिक और शहरी क्षेत्रों में लगभग 17 लाख लोगों को आवास दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार वर्ष 2022 तक सभी को आवास देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को साकार करने के लिए कृत संकल्प है। मुख्यमंत्री कल गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के 3,42,000 से अधिक लाभार्थियों को 2,409 करोड़ रुपए की धनराशि ऑनलाइन अंतरित करने के बाद संबोधित कर रहे थे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 जिलों वाराणसी, मथुरा, गाजियाबाद, अयोध्या और सहारनपुर के लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास योजनाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत आवासों के निर्माण में राज्य को पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हर गरीब का जनधन खाता खोला गया। इसी का परिणाम है कि आज एक बटन दबाते ही योजनाओं की धनराशि सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच जाती है। इससे पहले मुख्यमंत्री कल चौरी चौरा शहीद स्थल भी गए, जहां उन्होंने चौरी चौरा शताब्दी समारोह के संबंध में चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 4 फरवरी को आयोजित होने वाले कार्यक्रम को भव्यता के साथ मनाया जाए। उन्होंने चौरी चौरा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कार्य करने को कहा। मुख्यमंत्री ने चौरी चौरा रेलवे स्टेशन को विकसित करने के लिए रेल मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने का भी निर्देश दिया। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सभी क्षेत्रों का विकास कार्य कराया जा रहा है। श्री मौर्य ने कल कौशाम्बी में ग्रामीण क्षेत्रों से मुख्य मार्गों को जोड़ने के लिए 101 मार्गों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इन मार्गों के निर्माण पर 625 करोड़ 31 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि प्रदेश से भ्रष्टाचार और अपराध को खत्म करने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 73वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से कार्यक्रम के लिए प्रेरक कहानियां साझा करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उनमें से कुछ कहानियों को अपने कार्यक्रम में शामिल भी करेंगे। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। लोग टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल
दे सकते हैं और कल 28 जनवरी तक सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव देने के लिए SMS में प्राप्त लिंक का उपयोग कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कल कालीन निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित 4 दिवसीय वर्चुअल कालीन मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि इस तीसरे वर्चुअल कालीन मेले में 200 कालीन निर्माता और निर्यातक भाग ले रहे हैं और 300 से अधिक आयातक हिस्सा लेंगे। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि कोविड-19 के कारण आयातकों और निर्यातकों के बीच की दूरी को यह वर्चुअल मेला समाप्त कर रहा है और उन्हें नए अवसर प्रदान कर रहा है। मेले में भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी के कालीन निर्यातक शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में सही सूचनाओं के प्रचार प्रसार और अफवाहों को दूर करने के लिए विभिन्न पक्षों को लेकर चलना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 कोविड-19 के टीके की खोज के लिए जाना जाएगा और दुनिया के सामने इस साल की चुनौती सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों को टीके लगाने की होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के संचालन मंडल की 148वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने महामारी से जुड़ी तमाम समस्याओं के बावजूद दुनिया में हुई जबरदस्त प्रगति को उत्साहजनक बताया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने कोवैक्सीन सुविधा के माध्यम से महामारी के टीके जल्द और समानता के आधार पर सभी देशों को उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया है। प्रदेश में आज और कल स्वास्थ्य कर्मियों का कोविड-19 टीकाकरण किया जाएगा। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार टीकाकरण किया जाएगा। श्री सहगल ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 168 नए मामले आए हैं। अब प्रदेश में 6,368 कोरोना के सक्रिय मामले हैं। गणतंत्र दिवस पर बिना अनुमति ट्रैक्टर ट्रॉली निकालकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाने और पुलिस के साथ अभद्रता करने के मामले में पूर्व मंत्री व समाजवादी पार्टी के नेता हेमराज वर्मा सहित 1 दर्जन लोगों को नामजद करते हुए पीलीभीत के गजरौला थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इसके साथ ही उनके करीब 30 से अधिक साथियों को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके बिना मास्क जुलूस में शामिल होने पर महामारी अधिनियम की धाराएं भी अभियोग में शामिल की गई हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए गोरखनाथ मंदिर की ओर से 1 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कल नगर के उद्योगपतियों के साथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर निधि समर्पण अभियान के अंतर्गत गोरखनाथ मंदिर में बैठक की। बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय भी उपस्थित रहे। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक RBI के उस ईमेल को फर्जी बताया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि मेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने कोविड महामारी की क्षतिपूर्ति के रूप में संयुक्त राष्ट्र से 1 करोड़ 60 लाख रुपए जीते हैं। इस मेल में संबंधित व्यक्ति से यह राशि प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत और बैंक का विवरण मांगा गया है। पत्र सूचना कार्यालय PIB ने कहा है कि RBI कभी भी किसी व्यक्ति से निजी सूचना मांगने के लिए संपर्क नहीं करता। सरकार ने उस मैसेज को भी फर्जी बताया है जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार बेरोजगारों के प्रति माह 3,800 रुपए का भत्ता दे रही है। PIB ने कहा है कि यह सूचना फर्जी है और केंद्र सरकार ने इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री दिल्ली में करियप्पा मैदान में NCC रैली को भी करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक राज्य के 40 लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराए। सरकार वर्ष 2022 तक सभी को आवास देने के लिए कृत संकल्प। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कल 4 दिवसीय वर्चुअल कालीन मेले का किया उद्घाटन। भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी के कालीन निर्यातकों को मिलेंगे नए अवसर।
और प्रदेश में आज और कल स्वास्थ्य कर्मियों का किया जाएगा कोविड-19 टीकाकरण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।